हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए सेशन में हम देखते हैं दो एग्ज़ाम को प्रीफर करके हम अपना लेक्चर लेंगे, क्योंकि सिर्फ इस टाइप से लेक्चर लेना सही नहीं होगा। एक तो निमसेट का एग्ज़ाम है जो कि 2021 में होने वाला है, इसका देखेंगे, और दूसरा जेई मेंस। ये दोनों एग्ज़ाम को हम इसलिए लिए क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम, और अगर आप एनडीए का भी तैयारी करते हैं तो इसका भी जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा, क्योंकि सारा का सिलेबस एक ही है 11th-12th का, 11th एंड 12th क्लास का मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारा का सिलेबस अगर सेम है तो क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ लेवल का फर्क है। और अगर निमसेट और जेई मेंस के करें तो दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। निमसेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली जेई मेंस से कम क्वेश्चन, थोड़ा सा कम पूछता है। और अगर आप एनडीए का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी क्वेश्चन इससे थोड़ा सा इसका लेवल कम होता है। तो हम इन सारे एग्जाम, चाहे वो निमसेट हो, जेईई मेंस हो और एनडीए हो, इन सारे एग्जाम के लिए हम ऑनलाइन सेशन रखेंगे। और अगर जिन्हें ऑफलाइन करना हो, अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही है, लेकिन अगर किन्हीं को ऑनलाइन करना हो, ऑफलाइन करना हो, तो ये ऑफलाइन के लिए हमारा अभी इसके लिए इक्विपमेंट नहीं हो पाया है, हो पाएगा तब तक। ऑफलाइन के लिए हम यूज कर रहे हैं, आपको हम अपना नंबर दे दिए हैं। अगर किसी को ऑफलाइन, किसी भी एस्पिरेंट के लिए ऑफलाइन अगर अवेलेबल हैं, अगर वो पटना में हैं, बोरिंग रोड पटना, तो आप हमसे डायरेक्टली मिले ऑफलाइन के लिए। लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन के लिए आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो लगभग रोज पोस्ट कर दिया जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप निमसेट, जेईई मेंस या एनडीए या किसी भी तरीके का जिसका सिलेबस 11th 12th का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम में, तो उसको हम एक एक करके डील करेंगे। और अगर हमारा बुक का लेवल रहेगा आरडी शर्मा, इस बुक को हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और कंपिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लेवल। क्योंकि ये जो लेवल है, समझिए कि ये लेवल आपका जेईई मेंस, चाहे वो निमसेट हो, सारा का लेवल से लेवल ऊपर रहता है। तो ये बुक को हम प्रेफरेंस देंगे, आरडी शर्मा, जो कि बहुत ही अच्छा बुक है। और इसका ऑब्जेक्टिव, हाँ, आरडी शर्मा का दो बुक आता है, एक थ्योरी वाला आता है, तो थ्योरी वाले को में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेशन। इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है उसमें दो बुक इतना मोटा मोटा आएगा, दोनों आप देखिएगा। और हम इस निमसेट या जेईई मेंस, इस दोनों का सिलेबस एक ही है, 11th 12th का मैथ वाला क्वेश्चन से ही यहाँ से पूछा जाएगा। तो क्या आपका सिलेबस रहेगा पूरा कैलकुलस, कैलकुलस में आपका आ जाएगा फंक्शन, दूसरा आपका आ जाएगा लिमिट, लिमिट आ गया तो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तीसरा आपका आ जाएगा पहला फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। कैलकुलस में आपका फिर आ जाएगा मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, और इसमें आपका आ जाएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें आपका आ जाएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, देख लिए। उसके बाद आ जाएगा डिफरेंशिएशन,
डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन है इसी, और तो इसका आ जाएगा एप्लीकेशन, AOD इसको कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और आपका 7th पोजीशन पे आ जाएगा इसमें अब बचा डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। फिर आपका आ जाएगा, इतना सारा आ गया आपका सिर्फ कैलकुलस में, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी। लिमिट अगर पढ़िएगा तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी भी रहेगा, मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, डिफरेंशिएशन उसी का एप्लीकेशन है AOD, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहते हैं। और आपका आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में दो टाइप है आपका, डिफिनिट और दूसरा है आपका इनडिफिनिट। डिफरेंशिएशन में आपका दो है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। और आपका ये आपका पूरा का पूरा कैलकुलस है। फिर अगर आप अलजेब्रा वाला पार्ट देखते हैं, ये तो सिर्फ आपका हुआ। अब अगर अब अलजेब्रा वाला पार्ट देखते हैं तो अलजेब्रा में आ जाएगा, अलजेब्रा में आ जाएगा आपका APGP HP, APGP NHP, और आ जाएगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा इसमें, प्रोबेबिलिटी। और आपका एक और आएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम। फिर आ जाएगा आपका बाइनोमियल हो गया, परमुटेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी। और अगर आप बात करें, ये तो आपका अलजेब्रा वाला पार्ट है। फिर आपका आ जाएगा वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर एंड 3D। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी देखेंगे, वेक्टर एंड 3D। और अगर आपका चैप्टर बचा वेक्टर एंड 3D, और अलजेब्रा का देख लिए, कैलकुलस देख लिए, और आपका कोई चैप्टर, हाँ चैप्टर में आपका आ जाएगा, अलजेब्रा में ही एक चैप्टर आ जाएगा। इसमें एक चैप्टर और छूट गया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एरिया बाउंडेड बाय कर्व। और इसमें आपका बच गया एक और चैप्टर है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, 11th 12th का पूरा सिलेबस आपका यही है। एक चैप्टर है जैसा कि आप देखे होंगे, तो एक आध चैप्टर और होगा, वो जो कि अलजेब्रा में जो भी मेन मेजर पार्ट आपका यही है। और आप रख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री में टोटल आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ट्रिगोनोमेट्रिक
प्रॉपर्टीज, पूरा ट्रिगोनोमेट्री, इसमें आपका आ जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स आ जाएगा इसमें बहुत सारा। और आपका एक चैप्टर जो कि बच रहा है वो आपका है बाइनोमियल, हम देख लेंगे, प्रोबेबिलिटी देख लेंगे, परमुटेशन देख लेंगे, एपी जीपी एचपी देख लेंगे, डिफरेंशिएशन, एओडी, इतना सारा चैप्टर जो कि आपको पढ़ना है अगर आप किसका तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस का। तो इसमें एंड निमसेट दोनों का एक ही सिलेबस है, क्योंकि दोनों एनआईटी के लिए है तो दोनों का ही सिलेबस एक ही है। और अगर आप कर रहे हैं या तो एनडीए का, सारा का सिलेबस यही है, ऑलमोस्ट यही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कुछ नहीं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये नंबर आपके लिए अवेलेबल हम छोड़ दिए हैं, इस पे हम एक एक करके सारे क्वेश्चन डील करेंगे। और बुक हमारा क्या रहेगा, आपका आर डी शर्मा रहेगा। आज हम शुरू करेंगे, आपका फंक्शन से शुरू करते हैं, इस लेक्चर को हम फंक्शन से शुरू करेंगे। ये आपका अनाउंसमेंट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू ज्वाइन दिस, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है यू गो टू द अनदर ऑप्शन। सो शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है फंक्शन। जैसा कि फंक्शन के बेसिक सबसे पहले हम देखेंगे, और ये इसमें हम सारे क्वेश्चन एक एक करके डील करते हैं। तो ये एक बार इसका समझिए कि इतना अपने को पढ़ना है। 11-12 का चैप्टर में आपका ये जो है मेजर पार्ट है। वेक्टर 3D ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बहुत सारा चैप्टर है, इसमें 4-5 पार्ट्स है। वेक्टर का मतलब एक वेक्टर नहीं, उसके वेक्टर और 3D के बीच में बहुत सारे चैप्टर है, और इतना पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। एक एक करके हम डील करेंगे। अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हो या ये सब एग्जाम, या आप ये समझिए रेफरेंस है आपका कि 11-12 का मैथ सिंपल सा बात है। 11-12 का मैथ्स का प्रिपरेशन है, और ये सारे आपका सिलेबस है। एक एक करके हम सारा डील करेंगे। और हाँ, आपका तो एक चीज छूट ही रहा है जो कि आपका मेजर पार्ट है। इसमें आपका आ जाएगा पैराबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। ये आपका समझिए कि इसको कहते हैं कोनिक सेक्शन। और इसमें और चैप्टर जोड़ लीजिए आप, स्ट्रेट लाइन। दूसरा चैप्टर आपका आ जाएगा सर्कल। तो इतना जो सिलेबस है आपका 11-12 का, सारे सिलेबस को हम कवर अप करेंगे। इसमें लगभग ट्रिगो, अब अगर ट्रिगो बोले तो ट्रिगो में बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, इनवर्स भी इसमें शामिल है, और इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है समझिए। ये आपका फुल सिलेबस है जिसको हम डील करेंगे। इट इज नॉट इजी टास्क। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू ज्वाइन दिस, अदरवाइज गो टू द अनदर ऑप्शन। एक एक करके हम सारे को डील करेंगे। जितना भी चैप्टर आपको इस बोर्ड पे दिख रहा है, सारे चैप्टर को एक एक करके हम डील करेंगे। सो ये अनाउंसमेंट आज से आपका शुरू हो रहा है, डे 1 है। तो इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे बेसिक सा, क्योंकि डे 1 से हम देखते हैं 12th का चैप्टर है जो कि कैलकुलस का मेजर पार्ट है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ये देखिए कोनिक सेक्शन में जो कि छूट रहा था, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इससे बहुत क्वेश्चन हमेशा दागे जाते हैं। और ये है आपका 11-12 का सिलेबस। इसी से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे।
जिसको हम डील करेंगे। आप इस वीडियो को हल्के में मत लें, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। हाँ, तो देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम डील करेंगे कैलकुलस का। उसमें हम बेसिक बात करेंगे। आपका चैप्टर है फंक्शन। तो जब फंक्शन की बात करते हैं तो होता यूँ है कि फंक्शन किस टाइप का फंक्शन, इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देखेंगे। तो इसका अगर आप ध्यान से देखें, एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको हम बताते हैं फंक्शन कब एप्लीकेबल होता है, कब हम कह सकते हैं कि ए बी का फंक्शन है। इसमें समझिए कि मेंबर है आपका A1, A2, A3, A4, A5। अब इधर का है, इसको कर दीजिए B1, B2, B3, B4, B5। अब ध्यान से देखना, इसको आप सेट 1 बोले, ये आपका सेट 1 है, ये आपका सेट B है। अब ध्यान से देखें, इसमें हमको क्या करना है, फंक्शन को डेराइव करना है। तो इसका रिलेशन, सेट A का रिलेशन सेट B के साथ हमको करना है। एग्जैक्टली ये काम हम करेंगे। इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, एग्जैक्टली इसका रिलेशन भी इसी के साथ कर देते हैं, और A3 का रिलेशन A5 से कर देते हैं। तो अब हमको डिसाइड करना है, अब इसको बीच में F नाम देते हैं, F फॉर फंक्शन। तो पहले फंक्शन को एप्लीकेबल होने के लिए क्या क्या जरूरी है, व्हाट द नीड डू फंक्शन। अब हमको ये देखना है कि फंक्शन A to B जा रहा है। तो याद रखिएगा, इच एलिमेंट ऑफ सेट A, इच एलिमेंट ऑफ सेट A, सेट A के हर एक एलिमेंट, इच एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएट विथ, each element of set A is associate with set B। अब ध्यान से देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका यह मतलब है कि सेट A का सारा एलिमेंट, सेट A का सारा एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, मतलब कोई भी इसका एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। और किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, एसोसिएट विथ सेट बी, सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। तब कह सकते हैं, तब इसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन सेट ए से सेट बी की तरफ एप्लीकेबल है। तो कहते हैं, इसको पढ़ेंगे अगर, तो फंक्शन एफ फॉर फंक्शन ए टू बी, ए से बी की तरफ आपको क्या करना है, एरो देना है। तो यहां क्या कहता है कि सेट ए का सारा एलिमेंट, each element of set A is associate with set B। तो इसका मतलब ये है। अब ध्यान से देखें, इसी में अब होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका देखिए, जैसे A4 किससे एसोसिएट है, आपको दिख रहा है A4 जो है B2 से है, A4 जो है B2 से है एग्जैक्टली। यहां से A5 भी है B2 के साथ, A5 जो है ये भी आपका है B2 के साथ, यानी कि दोनों एक ही से एसोसिएट है। क्या ये एप्लीकेबल है? ऐसा कहीं नहीं फंक्शन के डेफिनेशन में कहा गया है। फंक्शन के डेफिनेशन में सिंपल कहा गया है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएट विथ सेट B।
अब यहाँ पे टाइप्स आता है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन इसमें, तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे ऐसा, फंक्शन ए टू बी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि each element of set A is associated with set B। अब इसमें आपका आएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। हाँ, और एक चीज और बताना है इसमें इसको कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं रेंज। या इसका एक और नाम है, नाम में क्या रखा है, इसको कहते हैं इमेज, इसको कहते हैं इमेज और इसको कहते हैं प्री इमेज। इसको इमेज कहते हैं और इसको प्री इमेज कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसमें आएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें बहुत सारी का ग्राफ आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको ये देखना है कि ये फंक्शन एप्लीकेबल है कि नहीं। इसमें हम कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाएंगे जिससे आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले पोर्शन पे। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। आइए, देख रहे थे फंक्शन, तो फंक्शन में हम देखें कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विथ सेट बी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपको दो सेट दिया गया है, सेट ए, ये सेट आपका बी है, 1 2 3 7 8 9 10। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका भी वैल्यू 7, इसका भी वैल्यू 7, इसका भी वैल्यू 7। मतलब इसमें ध्यान से देखिए, एक होता है 1 1। इसमें जब टाइप देखेंगे तो फंक्शन के दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक है आपका फर्स्ट 1 1 फंक्शन और सेकंड है मैनी वन फंक्शन। अब ये क्या होता है, एक एक करके हम देखेंगे। इसमें क्या है कि 1 डालने पे भी सिंपल, इसको कहेंगे ये आपका बी है, फंक्शन ए टू बी, तो ये एप्लीकेबल है कि नहीं, तो ये एप्लीकेबल है। तो ये जो होता है इसी कहते हैं मैनी मोर, मैनी वन, मैनी वन। सिंपल सा बात है, ऐसे फील कीजिए, बहुत सारे का एक ही रिजल्ट आता है, तो वो सिंपल सा बात है मैनी वन, इसीलिए इसको कहते हैं मैनी वन फंक्शन। इट इज एग्जाम्पल ऑफ मैनी वन फंक्शन, फंक्शन है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि दो सेट आपको दिया गया है, फंक्शन को ही नहीं इक्विपमेंट करे 1 2 3 7 8 9, अगर इस टाइप से अगर दिया हो और ऐसा हो इधर से इस टाइप से, अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ऐसा ना हो कि इसका सारा का वैल्यू ये 3 ही आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। तो यानी क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन में पढ़े, इच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विथ बी। तो इसका एसोसिएशन किसके साथ होना चाहिए, बी के साथ। अब इसके हम सबसे इंपॉर्टेंट टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में दो चीज है, एक है 1 1 फंक्शन और दूसरा है मैनी वन फंक्शन। तो पहला है आपका 1 1 फंक्शन और दूसरा है आपका मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, अब ध्यान से देखते हैं। इसका पहला जो है 1 1 फंक्शन, मतलब होता क्या है, इसको अगर वेन डायग्राम से हम फिर समझें तो
सेट ए का एक एलिमेंट अगर सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये अगर A4 है, ये अगर B1 है, B2, B3, B4, B5, अगर ऐसा रहे तो सेट ए का एक एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट रहे तो जो फंक्शन बनता है इसको कहते हैं आपको, या ये भी हो सकता है ये B4 के साथ नहीं हो, B5 के साथ हो तो भी होगा। यानी कि सेट ए के एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट्स के साथ अगर एसोसिएट है तो वो फंक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन। क्या इसमें हम सीखे कि सेट ए के एलिमेंट मतलब each element of set A के सारे एलिमेंट, each element of set A, each associate with unique element of set B, then such types of function is called वन वन फंक्शन। तो ऐसे टाइप का जो फंक्शन है उसको क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन। इसके हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विथ यूनिक एलिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके यूनिक मतलब ये अगर बी के साथ है तो बी के साथ अब कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, और अगर A2 अगर B2 के साथ है तो B2 के साथ कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या है यहां वर्ड जो है यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ अगर ये एसोसिएट हो तो इस टाइप के फंक्शन को हम नाम देते हैं वन वन फंक्शन। और दूसरा क्या है आपका, मैनी वन फंक्शन। तो अब वन वन जब देख लिए, अब हम देखते हैं मैनी वन फंक्शन। इसको भी वेन डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए, अगर ये A1 है, ये अगर A2 है, ये A3 है, अगर ये सेट A है और ये B है, और ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है। अब देखिए इसमें क्या आता है, मैनी वन। तो इसका A1 का जो वैल्यू है वो भी B1 के साथ एसोसिएट हो, A2 भी B1 के साथ एसोसिएट हो, और A3 भी B1 के साथ एसोसिएट हो। इसीलिए इसका नाम कहते हैं मैनी वन। मैनी वन फंक्शन। अब ध्यान से देखते हैं। अब अगर इसको हम वैल्यू दे दें, दिस इज, इसको अगर हम देख ले कि इसमें जो मेंबर है वो सेट बी में अगर मेंबर लेट्स दैट इज n, और सेट ए में अगर मेंबर m हो, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है n हो और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर m हो, तो अगर पूछे कि आपको वन वन फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा,
तो 1 फंक्शन का अगर आपसे वैल्यू पूछे तो सिंपल सा बात बता दीजिएगा n फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, that is equal to n फैक्टोरियल। n क्या है? जो कि b का टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन अगर पूछे तो सिंपल हो जाएगा n फैक्टोरियल। और अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो याद रखिएगा n टू द पावर m होता है। अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है? n टू द पावर n। सिंपल सा बात है। एक के लिए ऐसे आप समझिए, एक के लिए कितना ऑप्शन है? एक। a1 के लिए कितने ऑप्शन है? ये कितने के साथ एसोसिएट हो सकता है? अगर फंक्शन बनाना है, 1 नहीं हो, कोई भी फंक्शन अगर बनाना तो a1 के लिए आपके पास 5 ऑप्शन, मतलब n ऑप्शन है। फिर एग्जैक्टली ऐसे समझिए आप, ये a1 के लिए आपके पास n ऑप्शन, a2 के लिए भी आपके पास n ऑप्शन, a3 के पास भी n ऑप्शन। ऐसे कितना टाइम्स में चला जाएगा? ये आपका पूरा m है, क्योंकि टोटल इधर का एलिमेंट सेट a के एलिमेंट को, m क्या है? सेट a का एलिमेंट, n क्या है? सेट b का एलिमेंट। तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट a is m and all एलिमेंट ऑफ सेट b is स्मॉल n। तो यहां से अगर आ जाएगा तो देखिए n इंटू एन इंटू एन, तो दैट इज इक्वल टू n टू द पावर m। तो अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाता है n टू द पावर n। और अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n। और अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन, इस ये केस रहे तो मैनी 1 फंक्शन के लिए याद रखिएगा n क्या है? n है सेट b का टोटल एलिमेंट को n से हम डिनोट कर रहे हैं, यानी लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, और m है आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। तो n और m आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, n है आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। अब अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन, दैट इज NCM इंटू फैक्टोरियल m, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं NPM। और हमेशा याद रखिएगा इस केस में जब भी आप बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की, तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमेशा ये कंडीशन फुलफिल करे, और अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या हम सीखें? टोटल नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन अगर निकालना है तो NCM एन फैक्टोरियल m। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, c को डायरेक्ट p में लिखेंगे तो NPM हो जाएगा। तो अब तक हम क्या देखें? टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 फंक्शन, और दूसरा क्या देखें? मैनी 1 फंक्शन, मतलब बहुत सारे एसोसिएट है। अगर इसका डेफिनेशन होगा तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा, इसमें थोड़ा सा चेंज होंगे। इच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विथ, यूनिक यहां नहीं होगा, क्योंकि यूनिक होगा तो वो हो जाएगा आपका
वन वन हो जाएगा। तो जब यूनिक रहे तो वन वन, और वो सिंपल सा बात है। यहाँ यूनिक के जगह पे अगर हम चेंज कर दें एसोसिएट विथ मोर देन वन, क्या हो जाएगा? मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सच टाइप्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो इस पे वन वन फंक्शन देखें और क्या क्या देखें, हम मैनी वन फंक्शन देखें। अब हम देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन करके, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। और आगे जो है उसमें हम इसको पढ़ते हैं, जो सेट ए है उसका जो एलिमेंट को हम क्या पढ़ते हैं? डोमेन। और ये आपका हो जाएगा इसमें रेंज, ये आपका हो जाएगा डोमेन, ये आपका है रेंज। तो आगे के लेक्चर में डोमेन रेंज पे धड़ाके से क्वेश्चन करेंगे, वन वन पे करेंगे। मैनी वन कौन है, कौन वन वन है, इसके लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला बहुत बार यूज हुआ है, नंबर ऑफ फंक्शन, ये बार बार पूछा गया है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर हम उसी पे लिए, बाकी हम आगे क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। थ्योरी पार्ट को आज इतना ही रखते हैं।